अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हान मेडिकोस चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर ज़रशाद दानिश है और आज मैं आप लोगों को जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक सेलुलर एडाप्टेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो इससे पहले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हाइपरट्रोपी के बारे में, हाइपरप्लेजिया के बारे में, एयरट्रोपी के बारे में। तो आज का ये वीडियो हम मेटाप्लेजिया के ऊपर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेटाप्लेजिया के डिफिनीशन के। मेटाप्लेजिया क्या है? मेटाप्लेजिया बेसिकली रिवर्सिबल चेंज है। आप वन टाइप ऑफ मेचेवर सेल, फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल और मेसेनकाइमल सेल, टू अनदर टाइप ऑफ मेचेवर सेल, यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू एबनॉर्मल स्टिमुलाई। इसका मतलब ये है कि जब भी सेल के ऊपर कोई भी एबनॉर्मल स्टिमुलाई अप्लाई करता है तो सेल जो है ना, उस एबनॉर्मल स्टिमुलाई के एडवर्स इफेक्ट को, प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए एक मेचेवर सेल टाइप से कन्वर्ट होके दूसरे मेचेवर सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि बेहतर तरीके से विथस्टैंड कर सके, बर्दाश्त कर सके उस एडवर्स इफेक्ट के, स्टिमुलस के। यूजुअली जो ट्रांसफॉर्म सेल होता है, ठीक है, जो सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो गया, जो ट्रांसफॉर्म सेल हो गया, वो बेहतर तरीके से बर्दाश्त करेगा एडवर्स इफेक्ट के, स्टिमुलस के एडवर्स इफेक्ट को। ठीक है। सो मेटाप्लेजिया बेसिकली जो है ना, बैक टू नॉर्मल ऑन रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस। जब भी स्टिमुलस ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए, तो मेटाप्लेजिया अपने नॉर्मल हालत में से चला जाता है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है। इफ़ द स्टिमुलस इज परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, सो एपिथेलियल मेटाप्लेजिया जो है ना, में प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया एंड फर्दर टू कैंसर। इसका मतलब ये है कि अगर ये स्टिमुलस, अगर ये स्टिमुलस, ये रेजिस्टेंट जो है ना, लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो सम टाइम एपिथेलियल मेटाप्लेजिया जो है ना, या डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाएगा या फर्दरली कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था मेटाप्लेजिया का डिफिनीशन। अब हम आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। इसकी मॉर्फोलॉजी ये है कि मेटाप्लेजिया में जो लेस स्पेशलाइज सेल थे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे स्पेशलाइज और रेजिस्टेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मकसद क्या है इन वेल स्पेशलाइज एंड रेजिस्टेंट सेल में कन्वर्ट होने का? इसका मकसद ये है ताकि बेटरली ये जो है ना, स्ट्रेस के एडवर्स इफेक्ट को बर्दाश्त कर सकें। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसकी मैकेनिज़्म की तरफ कि ये किस तरह होते हैं। तो बेसिकली जो स्टेम सेल होते हैं, जो प्रिकर्सर स्टेम सेल होती है, उसमें क्या होती है, उसमें रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, और इस रीप्रोग्रामिंग की वजह से लेस स्पेशलाइज सेल जो है ना, वेल स्पेशलाइज और रेजिस्टेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और इसको कौन ट्रिगर कर रहा है? सम एक्सोजीनस स्टिमुलस। कोई भी एक्सोजीनस स्टिमुलस हो सकता है। ठीक है। ये एक्सोजीनस स्टिमुलस हाइपोक्सिया भी हो सकता है, इस्कीमिया भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है स्टिमुलस। ठीक है। ये स्टिमुलस जो है ना, एक्सोजीनस स्टिमुलस जो है ना, स्टेम प्रिकर्सर स्टेम सेल को एक्टिवेट करते हैं और उसमें रीप्रोग्रामिंग हो जाती है, और ये जो है ना, वेल स्पेशलाइज और रेजिस्टेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका मैकेनिज़्म था। आइए हम अब इसकी जो है ना, काजेज़ और कंडीशन पढ़ते हैं। ठीक है। काजेज़ और एग्जांपल हम इसकी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वन है एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। ठीक है। जो एपिथेलियल सेल में मेटाप्लेजिया होगा उसको हम बोलेंगे एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। तो सबसे पहले वन है इसका स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। ठीक है। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया सबसे कॉमन टाइप ऑफ मेटाप्लेजिया है। ठीक है। इसका मतलब ये है, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया का मतलब ये है कि इसमें जो सेल जो है ना, कन्वर्ट होगा, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? ये स्क्वेमस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट होगा, देयरफॉर हम इसको कहते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। यानी इसका मतलब ये है, जो ट्रांसफॉर्म सेल आएगा, जो ट्रांसफॉर्म सेल हमें वजूद में आएगा, वो कौन से फॉर्म में होगा? स्क्वेमस फॉर्म में अगर होगा तो फिर उसको स्क्वेमस मेटाप्लेजिया कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स होते हैं। ठीक है। जो क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो सोडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियल होता है, बेसिकली आवर ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई इज मेड अप सोडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियल से बना होता है। लेकिन जब बंदा बार बार क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स होता है, सिगरेट पीता है, तो वो
ये सोडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियल इस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देयरफॉर इसको हम कहते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, इसको कहते हैं। जब स्मोकिंग स्टॉप हो जाए, जब स्मोकिंग स्टॉप कर दे बंदा, तो फिर ये वापस अपनी नॉर्मल हालत में यानी सोडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स में। ठीक है, द सेकंड वन जो है ना एग्जांपल है ग्लैंड्स ऑफ एंडोसर्विक्स। जो एंडोसर्विक्स होता है वो बेसिकली मेड होता है, ये बना होता है सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल से बना होता है। लेकिन मेनली ओल्डर एज में और क्रोनिक सर्विसाइटिस में क्या हो जाता है, क्रोनिक सर्विसाइटिस में जब बार बार जो है ना सर्विसाइटिस होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है कि सिंपल कोलुमिनर एपिथेलियल अब इस प्रेशर को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसमें स्पेशलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। अब ये जो इसको बोलते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। अब ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम है ये बेहतर तरीके से इस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकेगा। अच्छा, तीसरा एग्जांपल है स्टोन्स, जो एक्सक्रीटरी ड्रग ऑफ पेंक्रियाज है और बाइल डक्ट्स हैं। ठीक है, स्पेशली पेंक्रियाटाइटिस में या क्रोनिक जो अल्कोहल ड्रिंकर्स होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि नॉर्मली दिस पेंक्रियाटिक ड्रग्स एंड बाइल डक्ट ये किससे बना है? नॉर्मल कोलुमिनर एपिथेलियम से बना होता है। लेकिन जो अल्कोहल ड्रिंकर्स होता है या जो है ना क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस की वजह से अब प्रेशर इस नॉर्मल कोलुमिनर एपिथेलियल के ऊपर बढ़ गया। अब ये नॉर्मल कोलुमिनर एपिथेलियम इस प्रेशर को, इस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ताकि ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम उस स्टोन्स के, बाइल स्टोन्स के प्रेशर को ईजिली जो है ना अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर सके। अनदर एग्जांपल है विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से। जब भी विटामिन ए डिफिशिएंसी होती है तो विटामिन ए डिफिशिएंसी बेसिकली क्या करता है? TGAS1 जीन को क्या करता है? सप्रेस करता है। ठीक है, ये TGAS जो है ना बेसिकली नॉर्मल वोकल पोर्ड के इनहिबिट करता है केराटिनाइजेशन को। जो नॉर्मल वोकल पोर्ड्स होता है उसकी केराटिनाइजेशन को इनहिबिट करता है। जब विटामिन ए डिफिशिएंसी होगी तो अब ये जो नॉर्मल केराटिनाइजेशन है ये इनहिबिट नहीं होगी और केराटिनाइजेशन होगी। अब इसको बर्दाश्त करने के लिए सोडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमिनर एपिथेलियम अब इस केराटिनाइजेशन को बर्दाश्त करने के लिए ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि इस केराटिनाइजेशन, क्रोनिक केराटिनाइजेशन के प्रेशर को अच्छी तरीके से बर्दाश्त कर सके। अब जब ये स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, स्टिमुलस ख़त्म हो जाएगा, तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में चला जाएगा। तो ये था एग्जांपल था स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया इसलिए इसको कहते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म सेल होगा वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? बेसिकली स्क्वेमस फॉर्म, स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट होगा। जो ट्रांसफॉर्म सेल हमें आएगा वो कौन से फॉर्म में होगा? स्क्वेमस एपिथेलियम में होगा। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। तो ये एक था। अब दूसरे की तरफ आ जाते हैं, कोलुमिनर मेटाप्लेजिया। कोलुमिनर मेटाप्लेजिया का मतलब ये है कि सेल जो है ना, जो ट्रांसफॉर्म सेल आ गया, जो वेल स्पेशलाइज सेल हमारे नतीजे में आ गया, वो कौन सा होगा? वो कोलुमिनर एपिथेलियम होगा। ठीक है, जब स्ट्रेस के नतीजे में, ठीक है, वन एडल्ट सेल्स टाइप कन्वर्ट हो गया, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? कोलुमिनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कोलुमिनर मेटाप्लेजिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेरेट एसोफेगस में या गर्ड डिजीज़ में, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज़ में क्या होता है कि जो स्टमक के कंटेंट्स होते हैं वो ऊपर आना शुरू कर देते हैं। अब इस एसिड रिफ्लेक्स के, ठीक है, एसोफेगस इस जो है ना इस एसिड रिफ्लेक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? कोलुमिनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको हम बोलेंगे कोलुमिनर मेटाप्लेजिया। ये किस में होगा? बेरेट एसोफेगस डिजीज में होगा और गार्ड डिजीज में होगा। ठीक है, इट इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। ठीक है, इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, ठीक है, सो ये चांसेस है कि ये जो है ना एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस यानी कैंसर ऑफ द एसोफेगस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बेरेट डिजीज़ जो है ना चांसेस है कि कैंसर ऑफ द एसोफेगस में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, ये तो था अबाउट जो है ना एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, जिसमें हमने डिस्कस किया स्क्वेमस मेटाप्लेजिया और कोलुमिनर मेटाप्लेजिया हमने डिस्कस किया। अब हम आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया।
या इसको बोलते हैं ओसियस मेटाप्लीजिया। एज द नेम इंडिकेट, ओसियस का मतलब होता है बोन, बोन से रिलेटेड है, बोन फॉर्मेशन, ठीक है, बोन से रिलेटेड है। तो इसमें जो मिचेवर सेल जो है ना, एक सेल से दूसरे, एक सेल टाइप मिचेवर सेल टाइप दूसरे मिचेवर सेल टाइप में कन्वर्ट होगा, तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कनेक्टिव टिश्यूज़ में कन्वर्ट होगा, या ओसियस फॉर्म में, बोन फॉर्म में, बोन वाले सेल में कन्वर्ट होगा। तो देयर पर इसको कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लीजिया या ओसियस मेटाप्लीजिया हम कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ बोन इन द फाइब्रस टिश्यू, समटाइम इन द फाइब्रस टिश्यू, इन द कार्टिलेज एंड मैग्जाइट टिश्यूज़ में क्या होता है, बोन फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल कौन से डिजीज़ में, फॉर एग्जांपल माइसाइटिस ओसिफिकेशन में जो है ना ये होता है। इसमें क्या होता है कि बोन फॉर्मेशन होती है इनसाइड द सॉफ्ट मसल टिश्यूज़, और सॉफ्ट टिश्यूज़ में क्या होती है, बोन फॉर्मेशन होती है आफ्टर ट्रामा। ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसकी है मोनकेबर्ग मेडिकल कैल्सिपिक स्क्लेरोसिस में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल जो है ना टू मीडियम साइज ब्लड वेजल्स होते हैं, बेसिकली अगर ब्लड वेजल की हम देखें तो दे आर मेड अप, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ये टोनिका इंटीमा होता है, ये टोनिका मीडिया होता है, और ये टोनिका एक्सटर्ना होता है। ये जो टोनिका मीडिया है, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या होती है, रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन होती है। क्या होती है, रिंग लाइक कैल्सिफिकेशन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो ब्लड वेसल है, ठीक है, ये नैरो हो जाते हैं। और ये स्पेशली ओल्डर एज में होता है, कौन सी कंडीशन में होता है, ओल्डर एज में होता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस में होता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में होता है, और क्रोनिक किडनी डिजीज़ में होता है मेनली, ठीक है। तो ये था अबाउट कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लीजिया, इसके दो एग्जांपल हमने इसमें डिस्कस किए, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट जो है ना टुडे टॉपिक मेटाप्लीजिया के बारे में, ठीक है। तो इसमें हमने पहले डिस्कस किया मेटाप्लीजिया का डिफिनीशन हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी हमने डिस्कस की, फिर इसका मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया, फिर एग्जांपल डिस्कस किया। एग्जांपल में हमने सबसे पहले एपिथेलियल मेटाप्लीजिया डिस्कस किया, और एपिथेलियल मेटाप्लीजिया में पहले हमने जो है ना स्क्वेमस मेटाप्लीजिया डिस्कस किया। स्क्वेमस मेटाप्लीजिया के बाद जो है ना फिर हमने जो है ना कोलोमिनर मेटाप्लीजिया डिस्कस किया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लीजिया डिस्कस किया और इसके एग्जांपल पढ़ी। तो ये था आज का लेक्चर, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काजेज़ ऑफ सेलुलर इंजरी, ठीक है। काजेज़ ऑफ सेलुलर इंजरी हम फिर पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद जो है ना मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।